हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फैमिली एपोसाइनेसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यह फैमिली जो है बीएससी और एमएससी दोनों की क्लास में पूछी जाती है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये फैमिली आ रही है तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन करना है। तो आप कितने वर्ड में करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसके बारे में चर्चा होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ठीक है। और बिना देरी किए हुए चलिए हम फैमिली शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर यह क्वेश्चन आ जाए इसमें एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले बताना होता है सिस्टमैटिक पोजीशन, ठीक है। फैमिली की सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है? तो ये देखिए, इधर हमने लिख रखा है क्लास डाइकाटिलिडन्स, सब क्लास गैमोपेटली, सीरीज इसकी है बाइकार्पेलेटी, आर्डर जेनसियनल्स है, फैमिली एपोसाइनेसी है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइकार्टिलिडन्स देखिए हमने, इसका मतलब होता है कि इसमें 2 कार्टिलिडन्स पाया जाएगा, ठीक है। गैमोपेटली यानी गैमो का मतलब होता है यूनाइटेड, पेटल्स मतलब पेटल्स, यानी पेटल्स यहाँ पे क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। बाइकार्पेलेटी इसका यह मतलब हुआ कि कार्पेल्स कितनी होंगी, 2 होंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम सिस्टमैटिक पोजीशन लिख लेते हैं, फिर हम आते हैं पौधे की हैबिट पे। देखिए हैबिट क्या है, तो हैबिट में आप बताएंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है द प्लांट्स में बी हर्ब्स, श्रब्स आर ट्रीज, यानी इस फैमिली की जो प्लांट्स हैं इसमें अंदर रखे गए हैं वह या तो हर्ब होंगे, श्रब भी हो सकते हैं या फिर ट्री भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे हैबिट के बाद स्टेम, स्टेम कैसे इसके हैं कि द स्टेम इज यूजुअली इरेक्ट, ब्रांच्ड एंड सॉलिड, ठीक है। स्टेम कैसा होगा, इरेक्ट सीधा होगा, ब्रांच्ड होगा और सॉलिड होगा। स्टेम के लिखने के बाद आप आते हैं किस पे, लीफ पे, पत्तियों पे, ठीक है। तो द लीव्स आर सिंपल, हाईली क्यूटिनाइज्ड, पेटियोलेट, यूजुअली अपोजिट एंड डिकासेट, रेयरली अल्टरनेट, फॉर एग्जांपल नेरियम ओडोरम, दे यूजुअली कंटेन लैटेक्स। देखिए इसमें यह लीफ इसकी जो होती हैं वो पहली चीजें सिंपल हैं, ठीक है, सरल पत्ती है, हाईली क्यूटिनाइज्ड, यानी अगर आप इस फैमिली के प्लांट को देखेंगे तो उसके ऊपर क्यूटिकल की बहुत मोटी परत होती है, पत्तियां एकदम चमकती है, जैसे मान लीजिए कनेर की पत्ती है और सदाबहार की पत्ती आप देखिए एकदम चमकती रहती है। क्यों चमकती है? क्योंकि क्यूटिकल की हाई लेयर पाई जाती है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेटियोलेट, यानी ये जो इसकी पत्तियां होती हैं इस फैमिली में पौधों की, उनके पास क्या होती है, डंठल होती है, पत्ती की डंठल को पेटियोल कहते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया पेटियोलेट। यूजुअली अपोजिट एंड डिकासेट, अब देखिए अपोजिट एंड डिकासेट का मतलब यह होता है कि मान लीजिए अगर ये स्टेम है तो स्टेम से ये दोनों तरफ पत्तियां ऐसे निकलेंगी, ठीक है। तो दोनों तरफ ऐसे निकलेंगे तो इसे कहा जाएगा अपोजिट। और इसमें जो अगले नोड पे जो पत्ती निकलेगी वो 90 डिग्री क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, फिर उसके ऊपर फिर 90 डिग्री घूम जाएगी, तो यह क्रम चलेगा, ठीक है। तो इस व्यवस्था को कहते हैं अपोजिट एंड डिकासेट, ठीक है। और एक इसमें जैसे नेरियम में है, इसमें पत्ती जो है कैसी होगी, अल्टरनेट होगी, यानी इसका मतलब यह होगा कि स्टेम है तो एक यहाँ इधर निकलेगी, एक दाएं एक बाएं ऐसे निकलती जाएगी, ठीक है। और एक और खास बात इसके अंदर होती है कि पत्तियों के अंदर लेटेक्स होता है, जब आप इसकी पत्ती को तोड़ेंगे तो ये सफेद कलर का या पीले कलर का लेटेक्स निकलता है। पत्ती लिखने के बाद उसके बाद आप आएंगे इन्फ्लोरेसेंस पे, आप बताएंगे इन्फ्लोरेसेंस कैसा है। इस फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस है वह साइमोस टाइप का है, कभी कभी रेयरली सॉलिटरी भी होता है। जैसे सदाबहार में आप देखते हैं, सदाबहार के फूल जो है वह ग्रुप में नहीं खिलते, इन्फ्लोरेसेंस में नहीं खिलते हैं, कैसे खिलते हैं, अकेले खिलते हैं, ठीक। फ्लावर्स, इसके बाद फ्लावर्स पे आप आएंगे, इन्फ्लोरेसेंस लिखने के बाद यहाँ पे देखिए फ्लावर्स आर पेडिसिलेट, यानी पुष्प में डंठल पाई जाएगी। ब्रैक्टिएट, यानी पुष्प जहां से निकलता है एक छोटी सी पत्ती पाई जाएगी, उसे ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, बाइसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे। एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक का मतलब यह होता है कि अगर हम पुष्प को किसी भी प्लेन से काटेंगे वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तब उसे क्या कहा जाएगा, एक्टिनोमार्फिक।
कंप्लीट यानी उसमें सारे आर्गन प्रेजेंट हैं, सेपल, पेटल, एंडोसियम, गायनोसियम चारों प्रेजेंट होंगे तब उसे क्या बोला जाएगा? कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब गायनोसियम जो होगा वो सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी, उसके नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट निकलेंगे। ठीक है। और एंड पेंटामेरस। पेंटामेरस का यह मतलब होता है कि सेपल पेटल की संख्या कितनी होगी? 5-5। ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस के बाद जो है फ्लावर लिखेंगे। फ्लावर के बाद आप इसके अलग अलग पार्ट बताएंगे। पहला है कैलिक्स। कैलिक्स जो है देखिए 5 सेपल का बना होता है, गैमोसेपलस होता है। ठीक है। कोरोला जो है 5 पेटल का बना होता है, गैमोपेटलस होता है। ठीक है। तो आप इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस ये थोड़ा थोड़ा बताते हुए लिखेंगे ताकि आपका काम चल जाए। ठीक है। बहुत ज्यादा के लिए किताब तो है ये, यहाँ पे हम यह डिस्कस करेंगे कितना आपको एग्जाम में देना है। तो आप इसका एक नोट भी बनाते चलेंगे और इसके लिए आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है। पेटल के बाद अब हम लोग एंडोसियम के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसका स्टेमन जो एंडोसियम जो होता है 5 स्टेमन का बना होता है, ईपी पेटलस होता है, अल्टरनेटिंग विथ पेटल्स होता है, द एंथर्स आर इंट्रोर्स, पॉलीएंड्रस आर कोनेट। ठीक है। जान लेते हैं ये क्या होता है कि स्टेमन एंडोसियम इसका 5 स्टेमन का बना होता है, ईपी पेटलस यानी यह पेटल से जुड़ा होता है, अल्टरनेटिंग विथ पेटल्स यानी पेटल के बाद जो है अल्टरनेट करेगा यह, और द एंथर्स आर इंट्रोर्स। इंट्रोर्स का मतलब यह होता है कि अगर ये एंथर जो है अंदर की ओर मुड़ा रहता है, अगर बाहर की तरफ मुड़ा रहेगा तब उसे एक्सट्रोर्स बोला जाएगा। ठीक है। और पॉलीएंड्रस होता है यानी एक दूसरे से फ्री रहता है, कभी कभी एक दूसरे से जुड़ जाता है, कोनेट भी हो सकता है। नेक्स्ट अब इसमें गायनोसियम के बारे में आप बताएंगे कि गायनोसियम देखिए यहाँ पे खास बात है कि गायनोसियम कैसा? बाई कार्पेलरी। गायनोसियम बाई कार्पेल, 2 कार्पेल का बना है। और यहाँ पे ये देखिए खास बात है कि द कार्पेल्स में भी एपोकार्पस आर सिनकार्पस। और अगली लाइन है कार्पेल्स यूजुअली फ्री। आप देख सकते हैं यूजुअली फ्री एट बेस बट ज्वाइंटेड इन स्टाइलर रीजन। ठीक है। यह असेंबली का खास कैरेक्टर है कि यहाँ पे कार्पेल्स वो एपोकार्पस भी हो सकती हैं, सिनकार्पस भी हो सकती हैं। ठीक है। और एक्चुअली होता क्या है कि कार्पेल्स जो है बेस में क्या यहाँ पे अब देखिए हमने बनाया हुआ है कि बेस में ये फ्री रहती हैं, जबकि स्टाइलर रीजन में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है। तो यह जो है इस उसी प्रकार जो है ओवरी सुपीरियर होती है विथ मार्जिनल आर एक्जाइल प्लेसेंटेशन। ठीक है। तो अगर हम देखिए मान लीजिए ऊपरी भाग में काटेंगे तो ये आपको जुड़ा हुआ तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन दिखाई देगा, फिर वही उसी में अब नीचे अगर सेक्शन काटेंगे तो आप देखेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं फ्रूट पे। फ्रूट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए पेयर ऑफ फॉलिकल। ठीक है। अब ये फ्रूट आप लिखने के बाद इंपॉर्टेंट जनरा दिखा देंगे कि इसमें कौन कौन से जनरा पाए जाते हैं। ठीक है। तो पहला जनरा है विंका रोजिया, जिसे कैटेरैंथस रोजियस भी बोलते हैं। ठीक है। आजकल इसका नाम चेंज हो गया है, विंका रोजिया को कैटेरैंथस रोजियस बोलते हैं। यह किसका नाम है? सदाबहार का। सदाबहार आप नोट कर लेंगे इसको। ठीक है। उसके बाद है दूसरा है टैबर्नी मोन्टाना डाइवेरिकेटा। ये देखिए 25 अक्षर का नाम है और यह नाम किसका है? चांदनी का। किसका नाम है? जो चांदनी का फूल होता है उसका नाम है। अंग्रेजी में इसे जैस्मीन भी बोलते हैं। ठीक है। नोट कर लेंगे इसको आप। तीसरा है कैराइसा कैरेंडस। ठीक है। और इसे कहते हैं करौदा। ठीक है। तो करौदा आप में से कितने लोगों ने देखा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। और चौथा है नेरियम इंडिकम। ठीक है। इसको लोग कनेर समझने की भूल करते हैं, एक्चुअली ये कनेर नहीं है। कनेर जो है इसके नीचे वाला है थिवेटिया परवियना। ठीक है। यह जो है पीली कनेर है। तो अगर इसको नेरियम इंडिकम यहाँ पे इसको कनेर बोलेंगे, और लेकिन जो पीली कनेर होती है, पीली कनेर, वो यह है थिवेटिया परवियना। ठीक है। अगला है राउल्फिया सरपेंटिना।
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा इस फैमिली का है, राउल्फिया सर्पेंटिना, और इसे बोला जाता है सर्पगंधा। सर्पगंधा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, कुछ जरा 5-6 दिखा देते हैं। उसके बाद हम आएंगे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला पे, ठीक है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम फ्लोरल डायग्राम के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको फ्लोरल डायग्राम में विंका रोजिया सदाबहार का फ्लोरल डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है। चूंकि समय इसमें बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए फ्लोरल डायग्राम हमने पहले से बना दिया है, ठीक है। तो फ्लोरल डायग्राम में क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर देखिए मदर एक्सिस है, और सबसे बाहर जो है ये आप देख रहे हैं हरे कलर का, यह सेपल है, सेपल बनाया गया है। और पेटल को आप रेड या ऑरेंज कलर से बना दिया करिए। उसके बाद स्टेमन्स होता है, उसको रेड से बनाया जाता है, हमने ब्लैक ही दिखाया है। अंदर गायनोसियम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेपल है 5 जो कैलिक्स है 5 सेपल का बना हुआ है। उसके बाद कोरोला है, लेकिन यह सेपल देखिए आपस में जुड़े नहीं है, फ्री हैं। किसमें? विंकारोजिया में, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये ब्रैक्टियोल्स हैं और ये ब्रैक्ट है। ये जो नीचे बनाया जाता है इसे आप कहते हैं ब्रैक्ट, और यह जो दिखाया जा रहा है यह है ब्रैक्टियोल्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गायनोसियम के ऊपर एक संरचना बनाई गई है जिसे नेक्टरी कहा गया, नेक्टरी NECT, ठीक है। तो यह फ्लोरल डायग्राम बनाने के बाद आप बता देंगे फ्लोरल फार्मूला। यहाँ पे देखिए हमने बनाया हुआ है, लिखा है। पहले चीज आप बताएंगे ब्रैक्टिएट है, ये देखिए ब्रैक्ट है। फिर ब्रैक्टियोलेट, BRL मतलब ब्रैक्टियोलेट, ये देखिए ये दोनों संरचना ब्रैक्टियोट्स हैं। फिर उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक है, जिसको ऐसे दर्शाएंगे कि यानी यह किसी भी प्लेन से काटेंगे ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद यह संरचना बाइसेक्सुअल। फिर K5 यानी सेपल कितने हैं? 5 हैं और जुड़े नहीं है, इसलिए इनको ब्रैकेट में नहीं किया गया है। फिर पेटल कोरोला 5 है, ये देखिए अंदर वाला कोरोला 5 है, जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। एंडोसियम 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यह भी फ्री है, और किससे जुड़े हुए हैं? कोरोला से। देखिए यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं कि स्टैमेन को कोरोला से जोड़ा गया है। उसके बाद गायनोसियम 2 कार्पेल का बना है, ठीक है। हाइपोगाइनस फ्लावर, इसलिए देखिए नीचे यहाँ पे लाइन खींची गई है, और ओवरी यहाँ पे फ्यूज है। फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला लिखने के बाद आप उस किसी भी जो भी पर्टिकुलर फैमिली आती है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप लिखेंगे कि इस फैमिली के पौधों से क्या फायदा है, ठीक है। तो चलिए देख लिया जाए इसका, इस फैमिली से क्या फायदा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली, पहली चीज है कि जैस्मिन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ टैबर्नी मोंटाना डाइवरी केटा, यानी जैस्मिन ऑयल जो आजकल मार्केट में है कि वह जो है किससे निकाला जाता है? चांदनी के फूल से, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि द अनराइप फ्रूट्स ऑफ कराइसा करेंडस। कराइसा करेंडस जैसा हमने बताया कि करौदा को कहते हैं, उसके जो कच्चे फूल होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनसे वह जो है अचार बनाने के काम में आते हैं और सब्जी बनाने के भी काम में आते हैं, ठीक है। उसको आप यहाँ पे लिख देंगे कि द अनराइप फ्रूट्स ऑफ कराइसा करेंडस इज एडिबल एंड यूज्ड एज वेजिटेबल एंड पिकल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम देम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द रूट्स ऑफ राउल्फिया सर्पेंटिना। देखिए इस फैमिली का बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है राउल्फिया सर्पेंटिना, यानी सर्पगंधा। इससे बहुत सारी दवा बनती है और स्नेक बाइट में भी यूज होता है, ठीक है। हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मेंटल डिसऑर्डर, पागलपन की दवा भी इससे बनती है, एंड स्नेक बाइट्स, ठीक है। और अगला आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता देंगे कि सेवरल प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट। इस फैमिली के बहुत सारे पौधे जो है गार्डन में सजावटी पौधों के रूप में भी यूज किए जाते हैं। लोग अपने घरों में लगाते हैं सजावट के रूप में, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन द गार्डन, फॉर एग्जाम्पल विंका रोजिया, नेरियम इंडिकम,
टैबर्नी मोंटाना डाइवेरी केटा। हालाँकि और भी कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिख करके समय कम रहता है, ठीक है? अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो जितना ज़रूरी था वहाँ पे हमने आपको दिखा दिया, ठीक है? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।